हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IK इन्फो हब। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे यूए की कंपनी है जिसका नाम है डाइमलर। जी हाँ दोस्तों, डाइमलर कंपनी के बारे में आपने सुना होगा कि यह कंपनी कैसी है और आए दिन इस कंपनी का इंटरव्यू आते रहते हैं दोस्तों इंडिया में। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों डाइमलर कंपनी के बारे में कि डाइमलर कंपनी कैसी है, किस तरह की फैसिलिटी अपने वर्कर या एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है, क्या इस कंपनी में जाना सही रहेगा। तो दोस्तों, डाइमलर कंपनी बेसिकली यूएई की कंपनी है, दुबई की कंपनी है दोस्तों, और ये एस्टेब्लिश हुई थी 2021 में एस्टेब्लिश हुई थी, जो लगभग 4 साल पुरानी कंपनी है। इसके एस्टेब्लिश हुए 4 साल हुआ है दोस्तों, और ये कंपनी यूएई में काम कर रही है। अब बात करेंगे दोस्तों इस कंपनी के वर्किंग फील्ड की कि यह कंपनी कौन कौन से वर्किंग फील्ड पे काम कर रही है। दोस्तों, डाइमलर कंपनी बेसिकली जो काम करती है दोस्तों वो सिविल फील्ड को कवर करती है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में सिविल से रिलेटेड जितना भी काम होता है दोस्तों यह कंपनी अपना प्रोवाइड करती है सर्विस। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल फील्ड की जितने भी काम होते हैं उसमें अपना मैन पावर सर्विस प्रोवाइड करती है डाइमलर कंपनी। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग का काम करती है और फिटर का काम भी प्रोवाइड करती है डाइमलर कंपनी। दोस्तों, बेसिकली जो है यह कंपनी जो है मेन पावर सप्लाई करती है। जी हाँ दोस्तों, ये यूएई में एक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है जो मेन पावर सप्लाई करती है। अगर किसी मेन प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिशियन का रिक्वायरमेंट है, ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मेन पावर का रिक्वायरमेंट है, तो ये जो है डाइमलर कंपनी मेन पावर फुलफिल करती है, उस प्रोजेक्ट में मेन पावर सप्लाई करती है। अगर आपने काम किया होगा दोस्तों तो आपको पता होगा यूएई और बहुत सारे ऐसी गल्फ कंट्री है जहां पे मेन पावर सप्लाई होता है, यानी कि जो कंपनी आपको लेकर के जाती है वो काम तो नहीं देती है लेकिन वो दूसरे प्रोजेक्ट में आपको काम लगा देती है दोस्तों। तो वही काम डाइमलर कंपनी करती है। डाइमलर कंपनी बेसिकली अपने मेन पावर इंडिया से या बहुत सारे ऐसे कंट्री में जाकर के मेन पावर रिक्रूट करती है और दूसरे प्रोजेक्ट में जाकर के सप्लाई कर देती है। तो बेसिकली डाइमलर कंपनी का यही काम होता है। उसके बाद अगर आप दूसरे कंपनी में चले जाते हैं तो वहां से डाइमलर कंपनी ऑपरेट करती है अपने वर्करों को, और जो सैलरी होता है दोस्तों वो डाइमलर कंपनी प्रोवाइड करती है। वो जिस कंपनी में सप्लाई किए आपको उससे पैसे लेकर के और फिर जो है वो आपको प्रोवाइड करती है पैसा या सैलरी ऑन टाइम आपको प्रोवाइड करती है। तो ये है बेसिकली डाइमलर कंपनी का काम। क्योंकि सप्लायर कंपनी का बारे में आपको पता होगा कि सप्लायर कंपनी का कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, तो उसका अपना काम नहीं होता है, वो दूसरे को मेन पावर प्रोवाइड करने का काम करती है। तो यही काम है डाइमलर कंपनी का। अब दोस्तों हम इसके फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे कि एक कंपनी की फैसिलिटी किस तरह का प्रोवाइड करती है। अगर आप डाइमलर कंपनी में जाते हैं तो किस तरह का आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। क्योंकि दोस्तों मेन पावर जो कंपनी होती है वो आप फैसिलिटी की बात करेंगे तो फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ आपको इंटरव्यू के टाइम में बताया जाता है और प्रोवाइड भी किया जाता है, ऐसा डाइमलर कंपनी बताती है। लेकिन दोस्तों डिपेंड करता है कि अगर आप डाइमलर कंपनी में जाते हैं तो डिपेंड करता है कि अगर डाइमलर कंपनी का प्रोजेक्ट है मेन पावर सप्लाई करने का तो वो राइट नाउ आपको वहां पे दुबई में बुलाने के बाद वो आपको साइट पे भेज देती है और आपका एज पर क्लाइंट्स के हिसाब से आपको फूड या एकोमोडेशन या जो कुछ भी है वो एज पर क्लाइंट्स के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। और बहुत बार क्या होता है कि काम नहीं होने के कारण आपको स्ट्रगल करना पड़ता है डाइमलर कंपनी में। तो ये थोड़ा लिटिल बिट इश्यू हो सकता है क्योंकि सप्लायर कंपनी है, सप्लायर कंपनी में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता है कि आपको जो बताया गया बिल्कुल वैसे ही प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी या अपनी खुद का प्रोजेक्ट इसका नहीं चल रहा है, ये सप्लायर कंपनी है और सप्लायर कंपनी डिपेंड करती है दूसरे कंपनियों पे। अगर वो उस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो कहीं ना कहीं डाइमलर कंपनी या कोई भी मेन पावर सप्लायर कंपनी है उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। और जब वो स्ट्रगल करेगी तो उसके एम्प्लॉय जो है दोस्तों उनको भी स्ट्रगल करना पड़ता है और उनको प्रॉब्लम होने लगता है सैलरी के रिगार्डिंग, फूड के रिगार्डिंग, अच्छा एकोमोडेशन भी नहीं मिल पाता है, और जो है हेल्थ फैसिलिटी भी ऑन टाइम प्रोवाइड और ट्रांसपोर्टेशन भी ऑन टाइम प्रोवाइड नहीं होने के कारण आपको बहुत तरह का स्ट्रगल करना पड़ता है। एक तो साइट
पे काम का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि आप सप्लायर कंपनी से हो। तो कोई भी कंपनी जो आपके कंपनी को काम दी है वो आपसे काफी ज्यादा काम लेने का एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद करती है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा साइट पे काम प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप साइट के वर्कर है तो। और जब साइट पे काम प्रोवाइड किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा होगा, आपसे काम ज्यादा लेने की कोशिश करेगी वो कंपनी जो आपको काम दी है। और सप्लायर कंपनी जो है डैमलर जैसी कंपनी, ये हेड ऑफिस में बैठ के आपको सिर्फ ऑपरेट करेगी। और अगर आप कुछ कंप्लेन भी करते हैं जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी आपका कंप्लेन नहीं लेगी। कोई मेजर कंप्लेन होगा तो लेगी, वर्क से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन नहीं लेगी, क्योंकि वो बोलेगी कि जिस तरह से आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो और जो टास्क असाइन किया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही करो जैसा वो कंपनी बता रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी आपका बात भी नहीं सुनेगी और आपको फ्रस्ट्रेशन वहां पे मिलेगा। उसके बाद ये तो हो गया वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम दोस्तों। उसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको सेफ्टी से रिगार्डिंग बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, जो पर्सनल पीपी आता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आता है, जैसे कि गॉगल्स आता है, आपका सेफ्टी ग्लासेस जिसे कहते हैं, हैंड ग्लव्स, हेलमेट्स, कवर ऑल, शूज से रिगार्डिंग भी आपको इश्यू होगा। आप साइट पे काम कर रहे हो, आपके सेफ्टी वाले चेक करेंगे और फिर कहीं ना कहीं आपका अगर प्रॉपर पीपी नहीं रहने पे वो आपको रोक देंगे काम पे। और जब काम पे रोक देंगे तो क्लाइंट्स की तरफ से कंप्लेन जाएगा, जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं वहां से कंप्लेन जाएगा, आपके ऑफिस में जाएगा। और फिर जो है आप जब बोलोगे कि ये नहीं है, ये आपका जो भी पर्सनल पार्टिकुलर चीज है वो आपका क्लियर है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो चुका है उसमें, तो वो आपके कंपनी वाले बोलेंगे ठीक है अभी रूम पे बैठ जाओ, फिर देखते हैं 2 दिन में 1 दिन में, आपको काफी स्ट्रगल, फिर बोलेंगे नहीं जाओ काम पे देखते हैं। बार बार ऐसा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आपको एम्बैरेस फील होगा, आपको ऑन टाइम सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये होता है सप्लाई कंपनी में, क्योंकि जिस सप्लायर कंपनी का मेन काम होता है आपको सप्लाई कर देना, यानी आपको दूसरे प्रोजेक्ट में भेज देना। उसके बाद ये अपने हेड ऑफिस में बैठ के अपना काम खत्म हो जाता है इनका। उसके बाद इनको कोई तरह का आपसे लेना देना नहीं है, बस आपको काम करना है। आपको काम करने पे ये प्रेशर बनवाएंगे, बाकी आपके साथ क्या हो रहा है इनको कुछ भी लेना देना नहीं है दोस्तों। ये होता है सप्लायर कंपनी में। और आप काम करेंगे और सप्लायर कंपनी आप का काम जो करेंगे उसे सैलरी उठाएगी डबल, और आपको उससे आधा सैलरी प्रोवाइड करेगी और फैसिलिटी भी बहुत कम प्रोवाइड करेगी। तो ये होता है सप्लायर कंपनी का फैसिलिटी। तो सप्लायर कंपनी है, मेन पावर सप्लायर कंपनी है, इस बात को सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप कहीं भी जाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों सप्लायर कंपनी की यही सबसे बड़ी हकीकत है। अब दोस्तों हम एक्स एम्प्लॉय के रिव्यू के बारे में बात करेंगे कि क्या इस कंपनी के एक्स एम्प्लॉय का रिव्यू है, क्या इस कंपनी में जो एक्स एम्प्लॉय काम कर चुके हैं उनका क्या कहना है इस कंपनी के बारे में, क्या किस तरह का प्रीवियस में फैसिलिटी प्रोवाइड किया है डैमलर कंपनी। तो एक्स एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग दोस्तों यह कंपनी में 2 टाइप के एम्प्लॉय होते हैं। एक एम्प्लॉय वो होते हैं जो सीनियर कैटेगरीज के एम्प्लॉयज होते हैं और जो है हेड ऑफिस में डोमेन करते हैं, हेड ऑफिस में वो बैठते हैं, हेड ऑफिस से ऑपरेट करते हैं। तो जो हेड ऑफिस में बैठते हैं दोस्तों उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मेन पावर सप्लाई कंपनी में ज्यादा काम नहीं होता। हेड ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ उनको मॉनिटरिंग करना पड़ता है अपने वर्करों को, उनके वर्कर का कहां कहां पे साइट पे काम चल रहा है, बस वहां से वो कंट्रोलिंग करते हैं और जो मेजर चीज का रिक्वायरमेंट होता है वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी उनको ज्यादा इश्यू नहीं होता है। तो हेड ऑफिस में अगर आप काम के रिगार्डिंग जा रहे हैं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। डैमलर कंपनी आपके लिए सही हो सकता है, आप वहां पे काम सीख सकते हैं और आप जो है अच्छा खासा सैलरी वहां से उठा सकते हैं और फैसिलिटी भी अच्छी खासी प्रोवाइड करेगी अगर आप हेड ऑफिस में काम कर रहे हैं तो। और दोस्तों अगर आप साइट में काम कर रहे हैं, एज ए टेक्नीशियन है आप, एज ए साइट वर्कर अगर आप हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंपनी सप्लाई करने के लिए ही ले रही है। आपको सप्लाई करेगी साइट में, और साइट में जब काम करेंगे तो आप दूसरी कंपनी के कंट्रोल में चले जाएंगे, और दूसरी कंपनी के कंट्रोल में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको साइट में काम करना पड़ेगा। और जब साइट में काम करेंगे तो कंपनी का जो लोकेशन है दोस्तों, जो हेड ऑफिस है दोस्तों, और साइट जो आपको मिलेगा वो काफी फार मिलता है। कोई एक लिमिटेशन नहीं होता है कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के अंदर आपका प्रोजेक्ट है, आप काम कर रहे हो, कंपनी नियरेस्ट है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, आप काफी दूर भी हो सकते हो
200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100-150 किलोमीटर के आसपास भी आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। वहां पे आपका कम्युनिकेशन गैप काफी ज्यादा हो जाता है। कंपनी से जो फैसिलिटी आप एक्सपेक्ट करते हो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने में फेलियर होती है। और ज्यादातर कंपनी जो है दोस्तों, जो मेन पावर सप्लाई कंपनी है, वो साइट वर्करों के प्रति उनका नजरिया दूसरा होता है। सिर्फ और सिर्फ काम करवाने का उनका पर्पस होता है। बाकी जो फैसिलिटी है उससे आपको काफी महरूम रखते हैं, काफी उससे वंचित रखते हैं, जिसके कारण आपको फ्रस्ट्रेशन और प्रॉब्लम, डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है। तो ये मेन प्रॉब्लम है मेन पावर सप्लाई कंपनी में, डैमलर कंपनी में, और बहुत सारे ऐसे जो भी मेन पावर सप्लाई कंपनी है उसमें ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर साइट के वर्कर हैं, आप फॉरमैन है, सुपरवाइजर है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम, ये इशू फेस करना पड़ सकता है। बाकी जो ऑफिस के वर्कर हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो ऑफिस के स्टाफ है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि कंपनी रन करती है हेड ऑफिस के थ्रू। तो कहीं ना कहीं साइट वाले को प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये है इशू दोस्तों। तो बाकी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप सोच समझ करके और इस कंपनी में जा सकते हैं। हेड ऑफिस में अगर काम है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। हेड ऑफिस में फैसिलिटी आपको ठीक ठाक प्रोवाइड की जाएगी और कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होने का चांसेस है। अगर आप साइड में काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम हो सकता है, फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और 50% to 60% ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम होना ही होना है। अगर कंपनी कितनों भी दावा करे कि प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन होने का चांसेस 80% होता है। तो अगर आप जाना चाहते हैं दोस्तों तो जा सकते हैं, ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इस ऐसी कंपनी में या कोई भी सप्लायर कंपनी में आप जा रहे हैं तो बिल्कुल आप सोच समझ के जाइए, अपने डिसीजन लेकर के जाइए, और दूसरे के कहने पे आप बिल्कुल मत रहिए दोस्तों। आप इसके बारे में पता कीजिए और अच्छे से समझ बूझ करके आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि अगर एक बार आप जाएंगे आपका पैसा भी लग जाता है और आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है, और फिर बहुत ज्यादा आपको वापस आने में भी प्रॉब्लम होने लगता है। तो दोस्तों कहीं भी जाना है दोस्तों तो आप डिसीजन सोच समझ के जाइए, और खास तौर पे मेन पावर सप्लाई कंपनी के बारे में। बाकी डिपेंड करता है आपका लक में भी। बहुत सारे ऐसे मिडिल ईस्ट कंपनी में वर्कर हैं जो सप्लायर कंपनी में काम कर रहे हो और ठीक ठाक कमा रहे हैं। तो लक भी डिपेंड करता है मिडिल ईस्ट जैसे कंट्री में कि आपको बहुत सारी अच्छी कंपनी मिल जाती है। तो ओवरऑल लक पे भी डिपेंड करता है, और कोशिश कीजिए कि सप्लायर कंपनी को अवॉइड कीजिए। आप सप्लायर कंपनी अवॉइड करके एक मेन कॉन्ट्रैक्टर की कंपनी में जाइए जहां पे वो खुद का प्रोजेक्ट उसका चल रहा है। वैसे कंपनी में काम करने से आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और आप आराम से काम करेंगे दोस्तों। तो ये था इंफॉर्मेशन डैमलर कंपनी के बारे में। अगर और भी कोई कंपनी के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट्स में आप हमसे सवाल कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का पूरी तरीके से जवाब देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।